नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड डायनेमिक चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हालिया दौरा रहा है श्रीलंका का, के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बिम्स्टेक का दौरा किया और बिम्स्टेक जो बैंकॉक में होने वाला था, बैंकॉक के बाद उन्होंने फिर श्रीलंका में गए और श्रीलंका में 3 दिवसीय इनका यात्रा था, जहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, मुताबिक तक का ऐतिहासिक कहा जा सकता है। और जो नई नई गवर्नमेंट है, श्रीलंका की नई गवर्नमेंट है, वहाँ का फर्स्ट स्टेट विजिट किसी ने राष्ट्राध्यक्ष किया हुआ है। ये सब मोदी जी पहली बार वहाँ पे गए हुए, मतलब मोदी जी का तीसरा दौरा है, जबकि वहाँ की नई गवर्नमेंट है जो कुमार दिसानायक के जो नए राष्ट्रपति ने, उनके लिए पहला विजिट है कोई स्टेट हेड पहले वो अटेंड कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे उनका वेलकम किया गया है और इस दौरे से क्या जो देशों के रिश्ते में क्या क्या नए नए डेवलप हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया गया इस यात्रा भी। तो चलिए आप देखते हैं। नरेंद्र के जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। आप जानते हैं कि श्रीलंका का नए राष्ट्रपति कुमार दिसानायके का पहला स्टेट विजिट भी इन्होंने भारत में भी किया था। उनका देख सकते हैं कैसे वेलकम किया गया। जिसमें Higher Paddy Pa Pancharasi Chedatna Piravuli Idrahima Chalala Nakam Doji Shana Chatuban Yupi Jakoi Tamasubda Ashisha Mane Gahe Tambajaya Tak उसके बाद इनका ग्रैंड वेलकम किया गया और उनको ऑनर भी दिया गया है। आप देख सकते हैं बारह को ऑनर दिया गया है और एवरेस्ट टॉप पर एवरेस्ट है, क्योंकि ये किस तोहफे की सलामी बहुत अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। और ये पहला है कि यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष को, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को जब तोपों की सलामी दी जा रही है। ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि मतलब कभी राजीव गांधी पर गए भी थे और श्रीलंका में उनके साथ में सेना का जो आर्मी के जवान थे, जो राडा अपने तैयार का उसने बैटरी कर दिया था। तो ये इतना ये तो बड़ी इसमें भी लग रहा था कि कोई नया ऐसा क्यों इस करते हैं, क्योंकि एक ही जब तो होने नहीं जाता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी श्रीलंका का विजिट किया था, उस टाइम पे जो पूरे गार्ड ऑफ ऑनर में थे, उस टाइम पे कोई सेना का जो भी उस टाइम पे थे उसने अटैक कर दिया था आप इस तरफ। लेकिन तब से अब तक नहीं, सारे नीति बदल सके। उस टाइम पे मिलकर थे टीका मुद्दा का उसके कारण तो वहाँ पे जो राजीव गांधी के राजीव गांधी का क्या रोष था, और आज की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और सबसे पहली बात है कि इस डील में भारत और श्रीलंका पहली बार डिफेंस डील कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत और श्रीलंका पहली बार डिफेंस डील कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी डिफेंस इतनी सालों में रिलेशन में कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि इसका भी क्योंकि बहुत इसका कारण है कि एलटीटी का मुद्दा था, तमिल का मुद्दा था, इसके कारण से ये डिफेंस की होने पा रहा था।
और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने भी सुनाई कि इन्होंने कहा है कि श्रीलंका की जो भूमि है वो भारत के लिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए है, और वो कभी भी भारत का हित बुरा नहीं चाहेगा, और अपने लैंड जो अपनी भूमि का है वो कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि आप आए दिन खबर में सुनते हो तो सुनने में आता होगा कि चाइना का जो स्पाई शिप है वो श्रीलंका में डॉक करता है, और डॉक करने के बाद वो कहीं ना कहीं भारत की जो तटीय सीमा है वहाँ को वो कंट्रोल में कर लेता है, वहाँ से इस जानकारियाँ लेना चालू कर देता है। तो यहीं कहीं में बहुत दब कदम था कि श्रीलंका को ऑथोरिटी दे देता है और वो आगे डॉक कर देता है। तो जो माप जिस नायके हैं वहाँ के राष्ट्रपतियों ने एश्योर किया है कि भारत की जो संप्रभुता है उसकी को अखंडता को कोई सूची मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भारत किसी भी श्रीलंका अपनी भूमि पे भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने नहीं देगा। पीएम मोदी ने भी इसको बहुत अच्छा कदम बनाया है, और इन्होंने भी कहा है कि श्रीलंका ढाल है एक सच्चे मित्र का। और मोदी देवी ने फर्स्ट पॉलिसी का भी बात किया है। और पीएम मोदी का भी आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट भी कैसा रहा 3 दिन में। भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आज श्रीलंका वापिस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को। और रहा बात की डिफेंस डील क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहली बात है कि डिफेंस डील तो होने के कारण एलटीटी का जो कारण था, और पहले और तमिल मुद्दा था, और जो उस टाइम के जो करेंट तमिल तमिल गवर्नमेंट वो नहीं चाहती है कि भारत कभी डिफेंस डील करे, क्योंकि अभी भी जो डिफेंस डील हुआ है कहीं ना कहीं जो तमिल के नेता है वो कहीं ना कहीं वो इससे कुछ नहीं होंगे। और एक तमिल अभी भी जो इसको लेकर अभी भी जो कच्चा पीगू आइलैंड है उसको भी लेकर विवाद बना हुआ है श्रीलंका के बीच। तब तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि भारत को कच्ची पीगू जो आइलैंड है इसको भारत को ले लेना चाहिए, जबकि तो यही भी अभी भी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है और उसमें कुछ नेता भी है वो अभी भी इस कहीं ना कहीं इस डिफेंस डील से वो नाखुश नहीं होंगे। इसके बाद भारत ने कहीं ही इसके बाद भारत ने भी एमओयू भी साइन किया है जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। और लगभग इसने कोर्स हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे एयरलाइन और सब वेरियस सेक्टर में इन्होंने साइन किया हुआ है। और इसके साथ यूएई और श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी साइन हुआ है, जो कम से कम 3 को मिले एक जगह है और वहाँ पे एनर्जी हब बनाया जाएगा, और कहीं वहाँ पे एक पेट्रोलियम जो चक्कर है वहाँ पे रिजर्व के रूप में भी बनाया जाएगा कई के रूप में, जहाँ पे रिजर्व किया जा सके। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को एक श्रीलंका द्वारा मित्र भूषण मेडल भी दिया गया है, जो श्रीलंका के द्वारा जैसे भारत में
भारत में क्या होता है कि भारत में एक मेडल दिया जाता है, भारत से मेडल दिया जाता है, उसी तरफ श्रीलंका भी एक मेडल दिया जाता है, मित्र विभूषण मेडल, जो जो श्रीलंका में योगदान किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन किया, विकास में योगदान किया, उनको दिया जाता है। और ओवरऑल ये पीएम मोदी का अभी तक 22वां 22 नंबर का ये इंटरनेशनल ऑनर है, प्राप्त हुआ है। जो अभी तक वेरियस देशों ने फ्रांस, यूएई, अधिकांश देशों ने प्रधानमंत्री को दिया हुआ है। भारत के लिए यह मुश्किल कड़ी में श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बहुत बड़ा साइन, दोनों देशों के लिए इस स्थिति में संबंध अपना बहुत इस दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी इसके असर रहेगा कि श्रीलंका के साथ जो संबंध बिगड़े हुए थे, मतलब कई दिनों से, कई महीनों में, फिर वो रिकवर कर रहा है। और दोनों देशों के लिए इस कशमकश की राजनीति में अभी तक शांति बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। आप भी अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं, और आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।